हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसुवर। तो कैसे हैं आप लोग सब? आप लोगों की दुआओं से मैं तो बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। फाइनली बेहयाई का वो उतारते हुए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपनी रेसिपी। भाई 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 भाई, सच बताऊँ ना कि मैं अपने आप को इतना वो समझती नहीं। मैं अपने आप को आज भी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़, डफ़र और नालायक ही समझती हूँ। ये तो बस आप लोगों का प्यार है। आप लोगों को पता नहीं मुझ में क्या हुनर दिखता है, मुझे आज तक वो खुद नहीं दिखा। मुझे पता है लोग कमेंट करते हैं गाइस, इतने प्यारे-प्यारे, मैंने अब भी बल्कि पढ़े थे। मेरी लास्ट कल जो मैंने रात को वीडियो डाली उसी पे कमेंट आए हुए हैं कि आपका चम्मच हिलाने का स्टाइल भी एक अलग ही स्टाइल है। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! हो सका अगर मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैं वो स्क्रीनशॉट वगैरह लगाऊँगी, वरना कुछ लोगों को लगेगा कि खामख़ा फेंक रही है। फेंकती-वेंकती तो ख़ैर मैं कुछ भी नहीं हूँ गाइस। मैं तो बल्कि पहले अच्छे कमेंट ज़्यादा लेती भी नहीं थी, बुरे ही लेती थी। फिर मुझे कमेंट आए आप ही लोगों के, प्यार करने वालों के, कि अभी ये क्या बात हुई, हम आपको इतना प्यार दिखाते हैं, आप वो तो बताती नहीं, बल्कि जो नफ़रत दिखाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, आप उनकी बात अपने व्लॉग्स में करती हैं। फिर मुझे सही लगा, मैंने कहा हाँ भाई, ये बात भी सही है, लेकिन मैं पहले इसलिए नहीं दिखाती थी कि भाई क्या है कि फिर लोग सोचेंगे कि अपनी बड़ाई करी है। खैर बातें बहुत सारी हो गई। लौकी काटी, धोई और कद्दूकस कर ली। यहाँ पर आटा लिया, ये आप अगर लगा लें तो 2 कटोरी गेहूँ का आटा होगा और इसमें मैंने एक तो पूरा नहीं, पौन कटोरी के करीब बेसन डाल लिया है। अब ये जो लौकी मैंने कद्दूकस की थी, वो इसके अंदर डाल लिया है। अभी इसके अंदर आएगा एक बहुत ही सरप्राइज़ इंग्रीडिएंट। वो एक ऐसे इंग्रीडिएंट है कि भाई जब से वो मुझे पता चला है ना, सबसे पहले तो मैंने इसमें नमक डाला है। तब से ना मेरे घर में उस चीज़ की वेस्टेज होना बंद हो गई, वरना पहले ये होता था। अब बंदा कितना नापतुला बनाए भाई। अब ऐसा तो होता नहीं है, घर ही है, घर में कोई कभी आ भी सकता है, खा भी सकता है। अब ये थोड़ी है कि जितने लोग हैं उतना ही थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होता है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं होती। जैसे कि ये दाल, ये मैंने लौकी चने की दाल बनाई थी। आप लोगों को पता है, ये वीडियो भी पुराना है, आप लोगों को पता है। जब लौकी चने की दाल बनाई थी ना, उसके दूसरे दिन मैंने आधी लौकी रख ली थी, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा था। तो दूसरे दिन मैंने फिर ये दाल बच गई थी, तो ये मैंने इसमें डाल ली। और इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा डाल दिया है, ये सरसों का तेल है पका हुआ, जो मैं कुछ फ्राई वगैरह करती हूँ ना, तो वो बच जाता है, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। गाइस ये पराठे, पता है मैंने आपको बताया भी था, व्लॉग में भी बताया था कि बच्चों को चटनी तो थोड़ा कम वो लगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बच्चे हैं, मिर्च कहाँ इतनी खा पाते हैं। और मैंने चटनी एकदम चटकदार अपनी तरह बनाई थी। आयरा ना मुझे कभी-कभी कहती है कि मम्मा आप कितना तीखा खाती हो? मैंने कहा बेटा ये तो तुम लोगों के चक्कर में मैं डालती नहीं हूँ। और मैं, पता है आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी मिर्ची फ्राई करती रहती हूँ, कभी मम्मी मिर्च का अचार डाल के भेज देती हैं, कभी चटनी बना देती है, तो मैं इस तरह से अपने आप को खुश करती हूँ। वरना सब्ज़ी में मैं मतलब उतनी फीकी नहीं, लेकिन अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग तो मैं नहीं बनाती हूँ। और कभी-कभार ज़्यादा थक जाती हूँ, बहुत आलस आता है, तो मैं कच्ची ही मिर्च होती है ना, उसको भी खा लेती हूँ, उससे भी बड़ा मज़ा आता है। तो ख़ैर यहाँ पर पानी डाल-डाल के जैसा हम आटा गूँथते हैं, उसी हिसाब से गूँथना है, ना पतला ना मोटा। इसे मैं अलग से गूँथ लूँगी, अब पूरा देखने की ज़रूरत क्या है। अब यहाँ पे चटनी की तैयारी है, यहाँ पर मैंने 2 लाल टमाटर ले लिए हैं। ये मैंने एक पूरा लहसुन ले लिया था, क्योंकि लहसुन और टमाटर की ही चटनी है, तो लहसुन तो अच्छे से जाएगा। फिर ये देखिए मिर्ची मैंने इतनी सारी डाली थी, मेरा तो मन, मतलब मुझे चटनी में ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। यहाँ पर अब जितनी भी मिर्चें हैं, 5, 10, 8, 9 जो भी हैं, अब आप गिन लो। और ये मैंने साबुत नमक की डलियाँ ले ली हैं। अच्छा, चटनी में मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि साबुत नमक ही डालें। आप एक बार ट्राई करके देखना, पिसे हुए नमक की चटनी। और ये आधा चम्मच जीरा था, ठीक है? और साबुत नमक की चटनी। ये मैं सोची थी कि ऐसे जैसे करते हैं ना, दिखाते बड़ा फैंसी तरीके से, ऐसे करूँगी फिर पिसा हुआ दिखाऊँगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मैं जो सोचती हूँ वैसा होता भी नहीं। आप लोगों को पता है क्यों? अच्छा, वैसे इसमें ना चटनी को आज मैं फ्राई कर रही हूँ, इसमें ज़्यादा अच्छा तेल जाता है, लेकिन आप लोगों को पता है थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का-फुल्का मैं तेल का ध्यान रखने लगी हूँ अब, पहले तो नहीं रखती थी। और पता है गाइस, इतनी खुशी होती है मुझे, इतनी खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करते हैं ना कि अभी आप पहले से बहुत पतले हो गए हो। और वाक़ई में मैं भी, पता है मैंने अभी परसों वो रील डाली थी ना, कल या परसों, जो मैं बोल रही थी, वो जो मैं घर पे ही बना रही थी, जिसमें ये बैठे थे, जिसमें मतलब मैंने ये लिखा था कि आज पिया जी का मूड अच्छा है। हाँ, बरसों बिताई मैंने निंदिया गवाई, ऐसे करके कोई गाना है। उसमें मुझे कमेंट आया, "आप आप कितनी पतली हो गई हो।" और वाक़ई में मैंने भी उस रील को देखा ना, मतलब ओ फेस तो दिखता ही है, ओवरऑल उसमें मतलब प्रॉपर मेरा फिगर भी दिख रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रही बहुत अच्छा, लेकिन उतना मोटा नहीं जैसे पहले था। तो बस इसे देख के तो मज़ा आता है। अब वही है ना कि अब ज़िंदगी की आदतें बदल दी हैं मैंने। जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि तुम तो खूब खाती हो फ्राइड वग़ैरह ये। नहीं गाइज़, मैं अगर बनाती हूँ तो बच्चों को देती हूँ। हाँ, कभी-कभार बाहर से कुछ आ जाता है वो खा लेती हूँ।
और राइस तो मैंने प्रॉपर ज़्यादातर सिर्फ़ एक राजमा और कढ़ी है जिसके साथ मैं छौंक के बनाती हूँ, अदरवाइज़ बॉइल्ड राइस बनाती हूँ। दालों में तेल बिल्कुल आधा कर दिया है, सब्जियों में तेल आधा कर दिया है, तो फ़र्क तो गाइस पड़ता है ना। और फिर मेरी वॉक, आप लोग उसको को कम समझ रहे हैं, उसको कम मत आँकना। मतलब मरे से मरा भी मेरे 5000 स्टेप्स तो होने ही होने हैं। शाम को अगर मिल जाए तो फिर तो मान लो कि 7 से 8 हो जाते हैं, लेकिन कई बार अब ना बच्चों के एग्ज़ाम्स वग़ैरह हैं, बच्चे भी कई बार काय-काय करते हैं और कई बार काम करते-करते लेट हो जाता है। अगर जिस दिन 10 बज जाते हैं ना, फिर मैं नहीं जाती क्योंकि फिर मुझे वीडियो भी आप लोगों को देना पड़ता है। और वैसे चली जाती हूँ तो फिर 7, 8, 9 कई बार ऐसा हो जाता है। और काम काम कितना करती हूँ ये भी आप देखते ही हैं, पूरा दिन हो जाता है लगे-लगे। तो हर चीज़ मिला-जुलू के ना अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर कमेंट में भी पूछ चुकी हैं, इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने यही बोला है कि आप एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाइए अपने इसका, कितना फ़िटनेस का। तो मेरा यही सवाल है कि मैं कैसे फ़िटनेस का वीडियो बनाऊँ? मतलब मैं सारे सवालों के जवाब तो आप लोगों को देती रहती हूँ। और क्या मैं फ़िटनेस जो मैं खाती हूँ जैसे कि फैट लॉस का जो पाउडर मैं लेती हूँ, ये मैं अपनी चटनी की नज़र उतारी हूँ क्योंकि बहुत अच्छी लगी थी। तो वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब ऐसा क्या रह गया जो मैंने आपको नहीं दिखाया? मैं वॉक करती हूँ वो भी आपको दिखा दिया। एक्सरसाइज़ मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी कमर में बहुत दर्द है। मैं मतलब मज़ीद अपने आप को और तकलीफ़ नहीं दे सकती। तो और क्या रह गया है जो मैंने आपको नहीं बताया, तो वो आप सवाल कीजिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगी। और अगर लगा कि हाँ, इस तरह से एक वीडियो होना चाहिए तो चलो वो भी इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करेंगे अलग से वीडियो बना के। लेकिन हाँ, जिनको भी जो सवाल और पूछें तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। आपका हुक्म सर आँखों पे, अगर अलग से भी वीडियो चाहिए होगा तो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह लेट-लपेट तो हो सकता है लेकिन वीडियो ज़रूर आएगा। आपकी अप्पी मतलब लेट कर देती है लेकिन धोखा नहीं देती। यहाँ पर मेरी चटनी भुन चुकी है। अच्छा, ज़्यादा तेल डालती ना तो तेल एकदम ऊपर आता, ooze आउट होता, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा डाला नहीं था। तो बस चटनी हमारी वो हो गई है और हल्के-हल्के से बबल्स आ गए थे तो मैंने बंद कर दिया। नॉर्मल जैसे रोटी पराठा बनाते हैं इसको वैसे ही करना है क्योंकि हमने सब कुछ आटे में मिला दिया है। और ऐसा नहीं है कि ये चिपकता है या कुछ परेशान करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से बन जाता है। इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसे आप खाली अचार और चाय से भी खाएँगे ना, मतलब आप उछल जाएँगे खा के, इतना इतना टेस्टी होता है। इस अकेले पराठे में ही इतना दम है कि ये अलग टेस्ट का भंडार है। तो ख़ैर आप लोग ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना है। वैसे आप लोग के कमेंट तो आते ही प्यारे-प्यारे हैं। रेसिपी पे आप लोगों ने ध्यान दिया ना, क्योंकि मेरा तो ये है कि जब मैं आप लोगों से बात करने चलती हूँ, तो फिर मैं मतलब बात करती जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि मुझे करना क्या है। ओह! देखो मेरी कितनी बेइज़्ज़ती हुई। पराठा बना रही थी, आपने व्लॉग में भी देखा था, ये थोड़ा-सा जल गया था, कोई बात नहीं। हम इसे बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि हमारा पराठा जल गया, हम ये कहेंगे हमारा पराठा कुरकुरा हो गया। तो बस जी यही सब है, यही सब लाइफ़ है, यही मतलब सब कुछ है और हँसते-मुस्कुराते रहो। मुझे काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आपको देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जी बहुत-बहुत शुक्रिया। वैसे मैं इतनी कोई वो तो हूँ नहीं कि मुझे देख के कोई सीखे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई अच्छी बात लगती है, मेरा मानना है ज़िंदगी का यही है कि अगर किसी को कोई अच्छी बात लगे, उसने अपना लो और किसी की बुरी बात छोड़ दो। मैंने भी ज़िंदगी में ऐसे ही किया है, बुरे लोगों की बुराइयों को सोचा है कि ये तो मैं कभी नहीं करूँगी, और हाँ, और कोई अच्छा लगा तो इसे मैं ज़रूर करूँगी। तो ख़ैर मम्मी ने कढ़ी भिजवा दी थी, व्लॉग में आपने देखा था। ये शाम का टाइम है, आपके जीजू को खाने दे रही थी, चटनी, पराठा और कढ़ी। आप लोग भी बनाएँ और मुझे बताएँ कि कैसा बना। इंस्टाग्राम पे फ़ोटो टैग करना बिल्कुल मत भूलना।